हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस शम्त वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस शम्त वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मैं मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। आइए बारगाह रिसालत में अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हम और आपकी यह मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज एक मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील के लिए इस मस्जिद में जलवा फरमा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कारी साहब के पढ़ने को हमारे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हर वफादार और हर नमक हलाल आदमी का ये तरीका होता है कि उसे जब नेमत मिलती है तो उस नेमत देने वाले को ज़रूर याद करता है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजा करके ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कुरान से भी अपना रिश्ता जोड़े रखा है और जिसने कुरान दिया था उससे भी अपना रिश्ता जोड़े रखा है। ना हमने कुरान को छोड़ा है, ना हमने कुरान लाने वाले को छोड़ा है। और हमारा ईमान बड़ा अजब ईमान है। हमारा ईमान ऐसा ईमान है कि हमारे ईमान के बारे में आज से 1450 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबा के दरमियान खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो अजब ईमान किसका है, ताज्जुब वाला ईमान किसका है, किसके ईमान पर हैरत होती है। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अल मलाइका, आप जो सवाल कर रहे हैं तो हमारा जवाब ये है कि मलाइका के ईमान पर ताज्जुब है, फरिश्तों के ईमान पर ताज्जुब है। मेरे आका ने जवाब दिया था, वो उनके ईमान पे तुम्हें क्या ताज्जुब है, वो अल्लाह की रहमत में रहते हैं, दिन रात अल्लाह की रहमतों में रहते हैं, वो आसमानों में अल्लाह का सजदा करते हैं, रब की तजल्ली को देखते हैं, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर नबियों का ईमान अजब है, नबियों के ईमान पर ताज्जुब है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, अंबिया के ईमान पे तुम्हें क्या ताज्जुब है, उन पर तो अल्लाह की वही उतरती है, उन पर तो फरिश्ता कुरान लेके उतरता है, उन पर तो फरिश्ता अल्लाह की किताब लेके उतरता है, वो रब के जलवे में हमेशा डूबे रहते हैं, वो रब पर ईमान लाते हैं, इसमें ताज्जुब क्या है। फिर सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिर हमारे ईमान पे ताज्जुब है, क्या हमारे ईमान पर ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे ईमान पर क्या ताज्जुब होगा, तुम तो दिन रात मेरे चेहरे की ज़ियारत करते हो, तुम्हारे ईमान पे क्या ताज्जुब होगा, तो तुम तो दिन रात मेरे बदबुहा चेहरे की ज़ियारत करते हो, वल्लैल की जुल्फें देखते हो, माज़ाक की आंखें देखते हो, अलम नशरह का सीना देखते हो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की जबान देखते हो, ला उक़सिमु बिहादल बलद के कदम देखते हो, तुम मुझ पर ईमान लाते हो, इसमें हैरत क्या है। सहाबा तुमने तो देखा है, मैंने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े कर दिया, तुमने तो देखा है, मैंने दरख्त को बुलाया, वो आके सजदा करने लगा,
तुमने तो देखा है मैंने इशारा किया कंकड़ कलमा पढ़ने लगी, तुमने देखा है कि मेरे सामने आके ऊंट सजदा करते हैं, तुम मुझ पर ईमान लाओ, इसमें ताज्जुब नहीं है। अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्या कहना चाहते हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब आप ही बताइए ना किन लोगों का ईमान ताज्जुब वाला है। मेरे आका फरमाते हैं असल में ताज्जुब वाला ईमान उन लोगों का है जो आज पैदा नहीं हुए हैं, मेरे इंतकाल के बाद पैदा होंगे। सहाबा उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं की होगी, मेरी बात को नहीं सुना होगा, उनके सामने कुरान पेश किया जाएगा, वो कुरान पढ़ेंगे, मुझ पर ईमान लेते आएंगे। सहाबा असल ताज्जुब तो ऐसे लोगों पर है जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, लेकिन उनकी तमन्ना होगी, वो तमन्ना करेंगे काश कोई मेरी सारी दौलत ले लेता, काश कोई मेरा सारा सरमाया ले लेता, काश कोई मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेता, बदले में एक बार मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करा देता, बदले में एक बार रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा देता। सहाबा अजब ईमान तो उन लोगों का है जो ये तमन्ना करेंगे। हम अपनी जबान में कहें तो वो तमन्ना करेंगे, अपने दिल में झांकिए किन किन लोगों के लिए मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे थे, वो तमन्ना करेंगे या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सहाबा वो तमन्ना करेंगे इतना तो करम करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तूने जो अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सहाबा उन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन वो तमन्ना करेंगे, क्या तमन्ना करेंगे। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद ने इसी तमन्ना को अपने अशार में ढाला था और कहा था हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। इश्क की इंतहा देखिए, एक आशिक इससे बढ़कर क्या चाहता है, कहते हैं मेरे पास अगर करोड़ों जान हो सारे या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान कर दूं, इस पे भी मेरा जी नहीं भरा है, इसके आगे और तमन्ना है। तमन्ना सुनिए एक आशिक की, कहते हैं तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके, तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं, तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। तेरे पास होते कहाँ जाऊं प्यारे, तेरे पास होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो
जाने उन पर निसारा करूं मैं तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं खुदा खैर से ला वो दिन भी नूरी मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए, खामोशी ही के साथ सुनिए, लेकिन बात कैच कीजिए, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, रब्बे करीम फरमाता है असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ऐ मेरे हबीब अन करीब वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है। कौन दिन? यब असका रब्बुका मकामम महमूदा, जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हें मकाम महमूद अता करेगा, तुझे मकाम महमूद अता करेगा। ये मकाम महमूद क्या है और वो दिन क्या है जिस दिन अल्लाह ताला अपने हबीब को मकाम महमूद अता करेगा? आइए इसके बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही असा फमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे हबीब, रातों को आप खड़े होइए, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, ये आपके लिए मैंने ज्यादा फर्ज किया है। आम लोगों पे 5 नमाजें फर्ज हैं, आप पे 6 नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजों के साथ रात की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो रही होगी, जब पूरी दुनिया आराम कर रही होगी, उस वक्त अपने बिस्तर को छोड़िए, मेरी बारगाह में खड़े होइए। मेरे हबीब आप खड़े होइए, बदले में आपको क्या मिलेगा? असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, इसका बदला यह है कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता करेगा। मकाम महमूद एक जगह है, मकाम महमूद एक मकाम है, मकाम महमूद एक मकाम है जो अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने हबीब को अता करेगा। ये वो मकाम है, न किसी फरिश्ते को मिला है, न किसी नबी को मिला है, न किसी दूसरे को ये मकाम मिल सकता है। कयामत के दिन महमूद बना है हमद से, हा मीम दाल, हमद इसका मतलब होता है तारीफ। हमद से ही बनता है हामिद, हमद से ही बना है मोहम्मद, हमद से ही बना है महमूद। यानी कि इनकी इसके ओरिजिन जो है, इसका असल जो है वो हमद है। हमद मतलब तारीफ। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ रब्बे करीम के लिए है, तमाम तारीफ रब्बुल आलमीन के लिए है। रब्बे करीम का एक नाम महमूद है, यानी जिसकी तारीफ की जाए। मकाम महमूद का मतलब क्या होगा? वो मकाम, जी वो मकाम कि जिसको वो मकाम मिलेगा, रोजे अव्वल से लेकर के रोजे आखिर तक जितने लोग होंगे सब मिलके एक साथ उसकी तारीफ करेंगे, सब मिलके एक साथ उसकी हमद बयान करेंगे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐ मेरे हबीब, वो दिन आने वाला है, तू मेरे लिए तहज्जुद पढ़ा कर, मेरे लिए नमाजें पढ़ा कर, रात को खड़े होकर मुझसे कलाम किया कर। कयामत का वो दिन आएगा, तुझे ऐसे मकाम पर खड़ा करूंगा, आदम सफीउल्लाह भी होंगे, नूह खलीउल्लाह भी होंगे, ईसा रूहुल्लाह भी होंगे, मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे। तमाम लोग जमा होंगे, जो तुझे मानते हैं वो भी होंगे, जो नहीं मानते हैं वो भी होंगे। फिर तेरी शान देख करके कहेंगे, फिर तेरा मकाम देख कर कहेंगे ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुझसा कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। और साफ तो सबने पाए हैं पर नूर सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं।
ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, और साफ तो सबने पाए हैं पर नूर सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, मादम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। या अल्लाह ताला कयामत में अपने हबीब को एक झंडा अता करेगा जिसे लिवाउल हम्द कहते हैं। लिवा कहते हैं अरबी में झंडे को, हम्द मतलब तारीफ। अल्लाह ताला ने हम्द को और अपने हबीब को ऐसे एक साथ रखा है कि ऐ मेरे हबीब जहां तू रहेगा वहां हम्द रहेगी, यानी जहां तू रहेगा वहीं तारीफ रहेगी, जहां तू रहेगा वहीं तारीफ होगी, यानी किसी हाल में तेरी तारीफ खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद। इसका मतलब मालूम है, मोहम्मद मतलब होता है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी हम्द के बाद हम्द की जाए, हम्द के बाद फिर हम्द की जाए, तारीफ के बाद फिर तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। उन लोगों से मैं कहता हूँ जिनके जहन में ये सवाल आता है और जिनको तकलीफ होती है इतनी तारीफ क्यों है, तरावी के बाद मिलाद क्यों है, पैदाइश के बाद मिलाद क्यों है, इंतकाल के बाद मिलाद क्यों है, हर बार रसूलुल्लाह ही की तारीफ क्यों है। हम कहते हैं परेशान तुम्हारे होने से क्या होगा, अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है मोहम्मद। है मेरे हबीब तेरा नाम ही ऐसा है कि जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी तेरी ही तारीफ होती रहेगी। दुनिया खत्म हो जाएगी, हबीब लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरा खालिक तो फिर भी बाकी रहेगा, तेरा मालिक तो फिर भी बाकी रहेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी का फरमान तो फिर भी बाकी रहेगा। ऐ मेरे हबीब मैं तारीफ उस वक्त भी तेरी करता रहूंगा। मेरी तारीफ करने वाले खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी तारीफ करने वाला मैं बाकी रहूंगा। तेरी तारीफ किसी हाल में खत्म नहीं होगी। तभी तो हमारे इमाम ने, आशिकों के ताजदार ने, इमाम अहमद रजा खान ने मचल कर कहा था, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का नाम ही मोहम्मद रखा। नाम मोहम्मद, झंडा जो अता किया जाएगा वो लिवाउल हम्द, जो मकाम अता किया जाएगा वो मकामे महमूद। अब मकामे महमूद की तफसीर में उलमा फरमाते हैं ये मकामे महमूद है क्या, तो उलमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं मकामे महमूद ये है कि जब कल मैदान महशर लगेगा सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, सारे लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। लोग जब दौड़ते हाँफते आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे वो इनकार कर देंगे, इस मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे वो भी इनकार कर देंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे वो भी मना कर देंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तमाम नबियों के पास लोग थक हार के जब थक जाएंगे फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत कयामत में तशरीफ लाएंगे। कैसे आलम में तशरीफ लाएंगे, वही झंडा हाथ में होगा जिसे लिवाउल हम्द कहते हैं। वो झंडा कितना बड़ा है अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, मुस्तफ़ा जाने रहमत लीडर बन करके, कायद बन करके आगे वो झंडा लेकर के आएंगे। अब उसी झंडे के नीचे तमाम नबी जमा होंगे, उसी झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी लोग जो पैदा होंगे सब जमा होंगे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे, अल्लाह ताला ने अर्श बिछा, अल्लाह ताला के फरिश्ते अर्श लाएंगे। आपको मालूम है वो अर्श क्या है, कितना बड़ा वो अर्श है। अल्लाह ताला ने ये जमीन बनाई है, ये जमीन के बाद इससे बड़ी मखलूक चांद से सूरज और सितारे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर सूरज का जमीन से मुकाबला किया जाए तो ऐसे ही है जैसे इस घर का जमीन से मुकाबला किया जाए। हजारों जमीन सूरज में समा जाएंगे। आप ही लोगों ने मुझे पढ़ाया है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों इस तरह के सूरज हैं। इस तरह के सूरज मिलके एक मिल्की वे गैलेक्सी बनती है, ऐसी हजारों गैलेक्सी है। ये सब एक आसमान के अंदर है। अल्लाह ताला ने इस तरह सातों आसमान बनाया है। सातों आसमान के बाद सिदरतुल
मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह की कुर्सी है। अल्लाह की कुर्सी क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है जैसे तुम जंगल में कोई पत्थर फेंक दो तो एक पत्थर और जंगल की कोई हैसियत नहीं होती, इसी तरह अल्लाह की कुर्सी के सामने इस जमीन की कोई हैसियत नहीं है। इतनी बड़ी वो अल्लाह की कुर्सी है, उसके ऊपर अर्श है। उलमा फरमाते हैं मकामे महमूद ये है कि जब सारे लोग जमा होंगे अल्लाह का अर्श लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे हबीब आज अर्श तेरे लिए सजाया गया है, आज कुर्सी तेरे लिए बिछाई गई है। ऐ हबीब सारे लोग नीचे रहेंगे, अंबिया के लिए उनकी अलग कुर्सी है। ऐ मेरे हबीब तेरी कुर्सी अर्श पर रखी जाएगी, आ तू अर्श पर जलवा फरमा हो। ये वो मकाम होगा कि पूरी दुनिया के लोग अंबिया और फरिश्ते समेत रसूलुल्लाह को रश्क भरी निगाहों से देख रहे होंगे। इसी के बारे में हमारे इमाम ने आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुम क्या समझते हो चांद दो टुकड़े कर देना ये रसूलुल्लाह की इंतहा है? नहीं नहीं, जानवर से कलमा पढ़ाना ये रसूलुल्लाह की इंतहा है? ये तो बड़ी छोटी शान है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, तुमने देखा ही कहा है देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज जिसको इनकार करना है कर ले, कल कयामत में हर कोई कहेगा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैद बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह के। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। वो दिन होगा जिस दिन ये वादा पूरा होगा असा अयबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। ऐ मेरे हबीब वो दिन आने वाला है जिस दिन आपका हबीब आपको आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब को कयामत में अल्लाह रसूलुल्लाह की जो शान है वो जाहिर फरमा देगा। हदीस शरीफ में आता है सहाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपकी शफाअत मांग रहा हूँ, आप गारंटी दे दें कि कल कयामत के दिन आप मेरी शफाअत करेंगे। रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है जाओ मैं तुम्हारी शफाअत कयामत के दिन करूंगा। वो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैदान महशर होगा मैं आपको कहाँ तलाश करूंगा? मेरे आका फरमाते हैं मुझको तुझे तलाश करना हो तो तुम पुलसिरात के पास आ जाना, मैं वहां मिलूंगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां ना मिले फिर कहाँ जाऊंगा? कहा हौजे कौसर के पास चले आना, मैं वहां तुम्हें मिल जाऊंगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी ना मिले तो कहां जाऊंगा? अर्ज किया फरमाया जहां पे अमाल तोले जा रहे होंगे, जहां तराजू रखा जाएगा वहां पे तुम चले आना, वहां पे मैं जरूर मिल जाऊंगा। इन तीनों मकाम से अब मैं तीनों मकाम में कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। अब मैं आपके तवज्जो चाहूंगा, मैदान महशर है, कितना बड़ा मैदान है, हौजे कौसर है, अरबों खरबों आदमी एक साथ रसूलुल्लाह को वहां पुकार रहे होंगे, अरबों खरबों आदमी एक साथ पुलसिरात में रसूलुल्लाह को पुकार रहे होंगे, अरबों खरबों आदमी एक साथ जहां नामाए अमाल तोले जा रहे हैं वहां रसूलुल्लाह को पुकार रहे होंगे। एक रसूलुल्लाह है, हौजे कौसर के पास भी है, पुलसिरात के पास भी है, मीजान के पास भी है। यह दुनिया तो हथेले की तरह है मैदान महशर के मुकाबले में। मैदान महशर का वो मकाम हौजे कौसर का सिर्फ एक कोना इतना है कि एक महीने तक लगातार घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ता रहे तो उसका एक कोना वो तय करेगा। सोचिए हौजे कौसर कितना बड़ा है, फिर हौजे कौसर कहाँ कितने लाखों मील के बाद पुलसिरात रखा होगा, फिर कितने लाखों मील के बाद मीज़ान अमल रखा होगा। एक मेरे आका है, हर जगह है। आज अब तुम्हें इसी से तकलीफ होती है कि हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा जाने रहमत की समाअत पे लाखों सलाम, इतने ही में पसीना आ जाता है कि यहाँ बोले तो मदीना कैसे आवाज चली जाएगी।
अरे नादान सोचो तो वो मैदान महशर एक मकाम पर, एक वक्त पर, एक लम्हे में रसूलुल्लाह इतनी जगह कैसे जलवा फरमा होंगे, रसूलुल्लाह एक साथ इतनी जगह कैसे जलवा फरमा होंगे। कल वो दिन होगा जिस दिन किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। मेरे इमाम की जबान में कल हर कोई कहेगा इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। जब हौज़े कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत अता करेंगे फिर हर कोई कहेगा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। जब पुल से रात से रसूलुल्लाह पार लगाएंगे फिर हर कोई कहेगा सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये है। जब बाप छोड़ के चला जाएगा, माँ छोड़ के भागेगी, वहां रसूलुल्लाह जब काम आएंगे फिर हर कोई पुकारेगा बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है। जब जन्नतुल फिरदौस में रसूलुल्लाह की शफाअत से दाखिला होगा फिर हमारा कहना होगा कह दो रजा से खुश हो खुश रह मिज़दा रजा का सुनाते ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जमीला जामा मस्जिद, खत्मे कुरान, खतीब इब्ने खतीब। कल वो कयामत का दिन होगा जिस दिन हर कोई रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ेगा, जिस दिन हर कोई रसूलुल्लाह की तरफ दौड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अरे जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। या रसूल अल्लाह सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। कल कयामत का दिन वो दिन होगा। कयामत का नक्शा मेरे इमाम ने अपने अशार में खींचा है। मैं चाहता हूँ गुफ्तगू खत्म करूँ और अपने इमाम के शेर के साथ, बल्कि मैं इमाम के भाई मौलाना हसन रजा खान के शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कयामत का नक्शा पूरे अपने अशार में उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में खींचा है, आप उसको सुनिए और इस बार यहाँ से रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने का अहद करके जाइए। रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत यही है कि रसूलुल्लाह की उम्मत से प्यार किया जाए। जितना रसूलुल्लाह की उम्मत से आप प्यार करेंगे, जितना एक दूसरे की भलाई चाहेंगे, एक दूसरे के मुसीबतों में काम आएंगे, जितना आप अपने नबी से प्यार कर रहे हैं। अगर रसूलुल्लाह की उम्मत को तकलीफ देंगे, रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी को सताएंगे तो उसकी तकलीफ रसूलुल्लाह को पहुंचेगी। लिहाजा यहाँ से उठने के बाद अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत इस तरह कीजिए कि नबी के उम्मतियों से मोहब्बत कीजिए। हर उम्मती नबी का नबी के लिए उसके बेटे की तरह है। बाप को उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ नबी को होती है अगर उसकी उम्मतियों को सताया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, इस हदीस को भी पेशे नजर रखिए कि तुम गुनाह करके आओगे मैं बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन याद रखना किसी पे जुल्म करके मत आना, किसी को सता करके मत आना। अगर तुम जुल्म करके मेरे पास आओगे और जिस पर तुमने जुल्म किया है वो भी आएगा और उसने शिकायत कर दी कि या रसूलुल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया था, फिर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, रब की बारगाह में उसको इंसाफ दिलाने के लिए चला जाऊंगा। इसीलिए गुनाह हो जाए अल्लाह ताला से माफी मांगिए, अल्लाह ताला माफ भी कर देता है, लेकिन किसी पे जुल्म हो जाए तो ये बड़ा खतरनाक है। जब तक वो बंदा माफ नहीं करे अल्लाह भी माफ नहीं करता है, अल्लाह के हबीब भी माफ नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि ना किसी को तकलीफ देंगे, खुद भी तकलीफ से बचेंगे और दूसरों को भी तकलीफ देने से बचेंगे। फिर जो कयामत के दिन मंजर होगा वो ये मंजर होगा। मौलाना हसन रजा कहते हैं, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह किस आलम में होंगे? असीस
बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। एक माँ का बच्चा किसी मेले में गुम हो जाए, आप माँ की हालत समझ सकते हैं। कभी इधर दौड़ेगी, कभी उधर दौड़ेगी, कभी आगे, कभी पीछे, कभी इससे पूछेगी, कभी उससे पूछेगी कि कहीं मेरा बेटा मिल जाए। कल कयामत के दिन यही मंजर होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नरम पाओ पर, कौन पाओ? पुकार सुन के जो उम्मत की दौड़ता होगा। पुकार सुन के जो उम्मत की दौड़ता होगा। तो इसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में फकीरों का फैसला होगा। नहीं तो दम में फकीरों का फैसला होगा। इंशाअल्लाह आखिरी शेर ईमान और अकीदा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजल मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।